Hello everyone, welcome to our YouTube channel True Education for You, the best platform for learners। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कीजिए सब्सक्राइब और बगल वाले बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आगे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे पॉलिनोमियल्स। ये हमारा पॉलिनोमियल्स का सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में हमने इसकी जो प्रश्नावली 2.1 थी वो की थी और पॉलिनोमियल्स के जो बेसिक कंसेप्ट होते हैं वो भी हमने उस पार्ट में जाना था। अगर आपने अभी तक वो क्लास नहीं देखी है तो आप आई बटन पे जाके वो क्लास देख सकते हैं। आज की क्लास में हम करेंगे प्रश्नावली 2.2 और इसके जो बेसिक कंसेप्ट है वो भी हम जानेंगे। आज हम जानेंगे कि जीरोस और कोफिशिएंट के बीच क्या रिलेशन होता है। ठीक है, तो इस सब के बारे में आज पढ़ने वाले हैं। आज की क्लास होने वाली है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, तो आप अंत तक बने रहिए हमारे साथ। और चलिए फिर शुरू करते हैं हम आज की क्लास। तो दोस्तों सबसे पहले हम सीखेंगे कुछ बातें। सबसे पहले हम देखेंगे कि पिछली क्लास में हमने आपको पढ़ाया था कि एक घातीय बहुपद क्या होते हैं, द्विघातीय बहुपद क्या होते हैं, त्रिघातीय बहुपद क्या होते हैं। अब उनको मानक रूप में हम कैसे लिखते हैं, उनका जो मानक रूप होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, वो कैसी होती, वो हम आज यहाँ पे सीखने वाले हैं। तो जो आपके होते हैं रेखिक बहुपद, इन्हें हम कहते हैं एक घातीय बहुपद या लीनियर पॉलिनोमियल। ये सब आप पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं। तो इनका जो मानक रूप होता है उन्हें हम इस प्रकार से लिखते हैं मानक रूप में ax प्लस बी, ax प्लस बी। ये हम यहाँ पे क्या लिख रहे हैं, इनकी स्टैंडर्ड फॉर्म या मानक रूप। इसके बाद द्विघातीय बहुपद, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, इन्हें हम किस तरीके से लिखते हैं, इनका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, इनका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। क्या होता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। इसके बाद आपका आ जाएगा त्रिघातीय बहुपद, त्रिघातीय बहुपद। इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है या मानक रूप में से किस प्रकार से लिखते हैं, इस प्रकार से ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। अब हमने ये भी जाना था, इसकी जो पिछली क्लास थी या हमारी पहली क्लास थी पॉलिनोमियल्स की, उसमें हमने जाना था कि रेखीय बहुपद या एक घातीय बहुपद के कितने जीरोस होते हैं या कितने इसके शून्यक होते हैं। तो इसके जो शून्यक होते हैं वो होते हैं एक। अधिकतम कितने होते हैं, एक। द्विघातीय बहुपद के कितने शून्यक या जीरोस होते हैं, तो इसके अधिकतम होते हैं दो। अधिकतम दो होते हैं, एक भी हो सकता है और एक भी नहीं हो सकते हैं। ठीक है, और आपका जो त्रिघातीय बहुपद है इसके अधिकतम शून्यक कितने हो सकते हैं, इसके हो सकते हैं तीन। अधिकतम हो सकते हैं तीन और कम से कम जीरो, मतलब एक भी नहीं हो सकते, और दो भी हो सकते हैं, एक भी हो सकता है। ठीक है, ये सब बातें हम पिछली क्लास में जान चुके थे। अब हम इसके बाद पढ़ेंगे क्या कि जो आपका द्विघातीय बहुपद है वो जो त्रिघातीय बहुपद है, इनके जो कोफिशिएंट हैं या जो गुणांक हैं, एक्स के यहाँ पे जो गुणांक हमको दिए गए हैं, और इनके जो रूट हैं, जो जीरोस हैं, उनके बीच में क्या रिलेशन होता है, उनके बीच में क्या संबंध होता है। चलिए तो हम जानते हैं कि शून्यकों तथा गुणांकों के बीच क्या संबंध होता है। शून्यक मतलब जीरोस एंड कोफिशिएंट के बीच क्या रिलेशन होता है, इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट। इंग्लिश वाले बच्चे इसको लिख लेंगे। अब यदि किसी, जो हमारा पहला रूल निकल के आया है या जो हमारा पहला फॉर्मूला है वो है, यदि किसी द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के दो शून्यक अल्फा तथा बीटा हैं तो। अब देखिए जो द्विघात समीकरण है उसका मानक रूप यही होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, और इसके अधिकतम कितने मूल हो सकते हैं, अभी हमने पढ़ा कि इसके अधिकतम दो मूल हो सकते हैं। तो ये मूल हमने मान लिए अल्फा तथा बीटा। ठीक है, अब जब हम इन दोनों का योग करेंगे, इन दोनों का हम करेंगे एडिशन, तो वो किसके बराबर होगा, वो होगा माइनस बी अपॉन ए के बराबर। ये माइनस बी अपॉन ए क्या है, माइनस बी है एक्स का कॉफिशिएंट, क्या है एक्स का कॉफिशिएंट, और ए क्या है एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट। ठीक है, ए है एक्स का गुणांक, ए है एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो यहाँ पे पहला रिलेशन हमारा निकल के आता है कि शून्यकों का योग बराबर माइनस बी अपॉन ए, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपॉन ए। अब जब इनका गुणा करेंगे तो अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या निकल के आएगा, सी अपॉन ए। क्या निकल के आएगा, सी अपॉन
ए, और यहाँ से यानी कि सी हमारा क्या है, सी है हमारा कांस्टेंट टर्म, अचर पद। ए क्या है, ए है एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। ठीक है, तो यहाँ पे हमने जाना कि जब हम इनका योग करेंगे तो आएगा माइनस बी अपॉन ए, जब हम इनका गुणा करेंगे तो आएगा सी अपॉन ए। ठीक है, अब यदि त्रिघातीय बहुपद हो, कौन सा बहुपद हो, त्रिघातीय बहुपद हो, तब क्या रिलेशन निकल के आएंगे। तो हम यहाँ पे लेते हैं एक त्रिघातीय बहुपद को, जो हमने ले लिया इसका मानक रूप ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। अब इसके 3 शून्यक हो सकते हैं ना, 3 शून्यक। अल्फा मान लिया हमने, एक दूसरा बीटा और तीसरा गामा। जब अल्फा बीटा गामा इसके 3 शून्यक हैं, 3 जीरोस हैं, तो यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर हमारा निकल के आएगा माइनस बी अपॉन ए, यानी कि शून्यकों का जब योग करेंगे तब निकल के आएगा माइनस बी अपॉन ए। माइनस बी क्या है, माइनस बी हमारा है एक्स स्क्वायर का गुणांक, और ए क्या है, ए है हमारा एक्स क्यू का गुणांक। इसी प्रकार से जब हम अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा निकालेंगे तब हमारा निकल के आएगा सी अपॉन ए। सी है एक्स स्क्वायर एक्स का गुणांक और ए है एक्स क्यू का गुणांक। इसी प्रकार जब हम इनका गुणा करेंगे अल्फा बीटा गामा तब निकल के आएगा डी अपॉन ए। क्या निकल के आएगा, डी अपॉन ए माइनस डी अपॉन ए। ठीक है, तो यहाँ पे डी है हमारा अचर पद और ए है एक्स क्यू का गुणांक। तो अभी हमने समझा कि इनके बीच क्या रिलेशन होता है। इनको याद करने की एक बहुत ही सिंपल सी ट्रिक है। जब हम योग करें या गुणा करें या कुछ भी करें, अपॉन में हमेशा फर्स्ट टर्म का, जो हमारा फर्स्ट टर्म होगा, जो हमारी उच्च घात होगी, उसका जो कोफिशिएंट होगा, उसका जो गुणांक होगा, वो हमेशा हर में रहेगा, वो हमेशा नीचे रहेगा। आप देख सकते हैं यहाँ भी ये है, यहाँ भी ये है, इन सब में भी नीचे क्या है, ए है। उसके बाद हम इनका करते हैं योग, सबसे पहले करते हैं योग। तो योग करेंगे तो वो सेकंड वाला टर्म जो है वो ऊपर आ जाएगा, जब गुणा करेंगे तो थर्ड वाला टर्म ऊपर आ जाएगा। अब त्रिघातीय बहुपद में 3 कंडीशन बनती है, पहले ए वाली तो यहाँ पे सेकंड टर्म, और फिर ए वाली यहाँ पे थर्ड टर्म, फिर ए वाली तो यहाँ पे फोर्थ टर्म, यहाँ पे यानी कि फोर्थ कोफिशिएंट यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो ये तो हुई याद करने की छोटी सी ट्रिक, जिससे आप इसे अच्छे से याद कर सकें। और यही फॉर्मूले हमारे प्रश्नावली 2.2 में लगनी है। इन्हीं फॉर्मूलों की मदद से हमारी 2.2 पूरी हो जाएगी। तो चलिए अब हम करते हैं प्रश्नावली 2.2। तो फिर हम करते हैं एक्सरसाइज 2.2। अब 2.2 का जो आपका पहला सवाल है वो क्या है, वो है निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए, यानी कि हमें उनके जीरोस फाइंड करने हैं और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। यानी कि जो जीरोस हैं और जो कोफिशिएंट है उनके बीच जो रिलेशन निकल के आएगा, हमें वो उसके लिए उनको भी प्रूव करना है, उनके लिए सत्यता की जांच करनी है। तो इसका हम सबसे पहले करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। कौन सा करने वाले हैं, हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। ठीक है, तो इस वाले को हम यहाँ पे करेंगे। सबसे पहले हम इसके जीरोस फाइंड करेंगे और जीरोस फाइंड करने के बाद हम इनके जो जीरोस और जो कोफिशिएंट के बीच जो रिलेशन है उसको भी प्रूव करेंगे। तो आपने क्लास 9th 8th और 7th में भी इसको हल किया होगा, द्विघातीय बहुपद को। ठीक है, अगर जिसने नहीं किया है, वैसे तो सब लोग करके आएंगे, तो लेकिन हम इनका यहाँ पे एक बार रिवीजन भी कर लेंगे ताकि आपको सारी चीज़ें याद आ जाएं। ठीक है, तो यहाँ पे हम करेंगे अपना रफ वर्क। क्या करेंगे, रफ वर्क। अब ए वाला बहुपद हमको दिया गया है, इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। ठीक है, अब हम इसको किस प्रकार से हल करते हैं, ये बहुत ही सिंपल होता है। सबसे पहले तो हम लिखेंगे बीच वाला टर्म, यहाँ पे हमने लिख लिया बीच वाला टर्म 2। अब उसके बाद जो लास्ट वाला टर्म होता है उसका गुणा करते हैं हम फर्स्ट वाले टर्म के कोफिशिएंट से। ठीक है ना, एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट से। अब इसका गुणा जब हम एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट से करेंगे तो हमारा निकल के आएगा 8 × 1 = 8। अब हमें ऐसी दो संख्याएं फाइंड करनी है जिनको घटाने पर, क्योंकि लास्ट वाले टर्म के पीछे क्या लिखा है, वहाँ पे लगा है माइनस। अगर यहाँ पे प्लस होगा तो जोड़ने पर, लेकिन यहाँ पे लिखा है माइनस, तो यहाँ पे आएगा घटाने पर। तो हमें ऐसी दो संख्याएं ज्ञात करनी है जिनको घटाने पर 2 बचे और गुणा करने पर 8 आए। घटाने पर 2 बचे और गुणा करने पर 8 आए। तो ऐसे कौन कौन से फैक्टर आपके निकल के आते हैं, यहाँ से हमारे सिर्फ एक ही फैक्टर ऐसे निकल के आते हैं कि 4 × 2। क्या निकल के आएगा, 4 × 2। 4 × 2 करेंगे तो क्या आएगा आपका, तो आएगा 8।
और 4 माइनस 2 करेंगे तो क्या निकल के आएगा, तो निकल के आएगा 2। अब हमने ऐसी दो संख्याएं फाइंड कर ली हैं। अब हमारा ये क्वेश्चन हो गया है बहुत ही ज़्यादा सिंपल। तो अब यहाँ पे इसको हम आसानी से कर सकते हैं। अब हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8। अब देख सकते हैं आप यहाँ पे माइनस 4x प्लस 2x, माइनस 4x में से जब हम 2x को माइनस करेंगे, क्योंकि ए माइनस का ए प्लस का है, तो बड़ी वाली संख्या में से हम छोटी वाली संख्या को घटा देते हैं। तो 4 में से 2 घटाएंगे तो आएगा 2 और चिन्ह रहेगा हमारा माइनस का, क्योंकि बड़ी वाली संख्या किस में है, वो है हमारी माइनस में। अब यहाँ से क्या कॉमन दिखाई दे रहा है, इन दोनों में कॉमन आ रहा है x। यहाँ से हम x कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा x माइनस 4। यहाँ पे क्या कॉमन दिखाई दे रहा है, यहाँ पे कॉमन हमको दिखाई दे रहा है 2, तो यहाँ से क्या बचेगा x माइनस 4। अब इन दोनों पदों को देखेंगे, एक टर्म ए बचा, एक टर्म ए बचा, इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, आप गौर से देखिए x माइनस 4 यहाँ पे भी है, x माइनस 4 यहाँ पे भी है। तो हम अब कॉमन ले लेंगे x माइनस 4। क्या कॉमन ले लेंगे, x माइनस 4। यहाँ पे हमारा बचेगा x, यहाँ से बचा x, यहाँ से बचा प्लस का 2। क्या बचा, प्लस का 2। अब हमने पिछली क्लास में, या जो फर्स्ट क्लास थी पॉलिनोमियल की, उसमें हमने समझा था कि जब हम इसके शून्य ज्ञात करते हैं तो हम लेते हैं इसको 0 के बराबर। किसके बराबर लेते हैं, 0 के बराबर। तो जब x माइनस 4 को हम 0 के बराबर लेंगे, इफ़ यदि x माइनस 4 इज इक्वल टू 0 देन x इज इक्वल टू 4। हमने माइनस 4 का कर दिया ट्रांसफर, तो यहाँ पे x बराबर क्या निकल के आया, 4। अब एक बार हमने इसको किया तो एक बार हम इसको भी करेंगे। तो x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 देन x इज इक्वल टू माइनस 2। इस 2 का कर दिया हमने ट्रांसफर, तो यहाँ पे क्या निकल के आया, माइनस 2। अब हमारे यहाँ पे शून्यक हमको फाइंड हो चुके हैं। क्या फाइंड हो चुके हैं, शून्यक। तो इसके शून्यक क्या निकल के आए हैं, अतः शून्यक होंगे हमारे 4 माइनस 2। क्या निकल के आए, 4 माइनस 2। अब हमने जीरोस तो फाइंड कर लिए, लेकिन जो इसका सेकंड पार्ट है इस वाले क्वेश्चन का, कि हमें करना है इसको प्रूफ। क्या करना है, प्रूफ। तो हम करेंगे प्रूफ, यानी कि सत्यता की जांच। सत्यता की जांच में किस में करनी है, वो हमें करनी है शून्यक तथा कोफिशिएंट के बीच जो रिलेशन है उसमें। तो हम सबसे पहले डालेंगे, यहाँ पे हेडिंग डाल लेंगे, आप क्वेश्चन को बिल्कुल इसी तरीके से आप लगाएंगे, ठीक है। यहाँ पे आप डाल लेंगे हेडिंग सत्यता की जांच। या प्रूविंग, ठीक है। तो सबसे पहले हम करते हैं शून्यकों का योग। क्या करते हैं, शून्यकों का योग, ठीक है। अब हम शून्यकों का योग करेंगे। अब चलिए करते हैं शून्यकों का योग। तो 4 और माइनस 2 को हम जोड़ते हैं। क्या करते हैं, 4 और माइनस 2 को हम जोड़ते हैं। तो 4 उनको हम जोड़ेंगे तो 4 प्लस माइनस 2, 4 प्लस माइनस 2 बराबर हमारा क्या निकल के आएगा, 4 प्लस माइनस माइनस 2 इज इक्वल टू 2। तो इनको जोड़ने पे हमारा क्या आया, इनको जोड़ने पे आया हमारा 2, ठीक है। अब फॉर्मूले से हमने ज्ञात करना सीखा था कि नहीं सीखा था, तो हम जानते हैं, हम क्या जानते हैं, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपॉन ए। क्या सीखा हमने, माइनस बी अपॉन ए। अब माइनस बी यहाँ पे क्या है, जब इसकी तुलना कराएंगे हम ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से, तब यहाँ पे माइनस बी निकल के क्या आएगा, माइनस बी आपका निकल के आएगा 2। क्या निकल के आएगा, 2 निकल के आएगा कि नहीं। तो माइनस हमारा पहले से है। अब b क्या निकल के आया, b निकल के आया हमारा माइनस 2। यहाँ पे a वाला टर्म क्या होगा, b निकल के आया माइनस 2। और a क्या निकल के आएगा, a है हमारा 1। एक्स स्क्वायर के आगे कुछ भी नहीं लिखा, तो उसका कॉफिशिएंट क्या होता है, उसका कॉफिशिएंट होता है 1 ही होता है कि नहीं होता है। जब हम इसको हल करेंगे तो यहाँ पे माइनस माइनस मिलके हो जाएगा आपका प्लस। तो क्या निकल के आया हमारा 2/1 यानी कि 2/1 यानी कि 2। तो अल्फा प्लस बीटा भी हमारा 2 निकल के आया। और जब हमने इनका योग किया, जो हमारे शून्य निकल के आए थे वो भी हमारे 2 निकला। तो यहाँ पे हमारी एक चीज़ क्या हो जाती है, प्रूफ। अब हम इनका करते हैं शून्यकों का गुणा या शून्यकों का गुणन। ये चीज़ भी तो हमें प्रूफ करनी है, अल्फा इंटू बीटा। तो शून्यकों का
गुणन, ठीक है। तो शून्यकों का जब हम गुणन करते हैं तो हम इनका गुणा करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे आया था 4 इंटू -2, तो 4 इंटू -2 जब हम करेंगे तो आएगा हमारा -8। क्या निकल के आएगा? -8। अब फॉर्मूले से भी हमें ज्ञात करना है तो हम वो भी कर लेंगे। तो अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है? अभी हमने पढ़ा था क्या होता है? C/A। क्या होता है? C/A। तो यहाँ पे C की वैल्यू क्या है? चलिए बताइए। C की वैल्यू यहाँ पे है -8। कितनी है? -8। और A की वैल्यू क्या है? A की वैल्यू अभी हमने देखी थी ना, यहाँ पे क्या है? 1। तो -8/1 क्या निकल के आएगा हमारा? वो निकल के आएगा -8। क्या निकल के आएगा? -8। तो शून्यकों का योग हमारा निकल के आया 2। और फिर हमने अल्फा बीटा को जब इनके गुणांकों के साथ हमने संबंध निकाला वो भी निकल के आया हमारा 2 जब हमने इनका योग किया। ऐसे ही यहाँ पे जब हमने गुणन के लिए सिद्ध किया तो 4 और 2 का जब हमने मल्टीप्लाई किया तो निकल के आया -8। अब हमने इनके कोफिशिएंट से या फॉर्मूले से हमने निकाला तब भी निकल के आया -8। तो हमारी ये चीज़ क्या हो जाती है? हमारी ये चीज़ सिद्ध हो जाती है, या हमने इनकी सत्यता की जांच कर ली है और हमने जो भी क्वेश्चन किया है एकदम सही किया है। तो ये हो गया हमारा प्रूव्ड, ठीक है, प्रूव्ड। इसी तरीके से हम इसकी प्रश्नावली के सारे क्वेश्चन करेंगे। अब एक क्वेश्चन और मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो एक क्वेश्चन और अभी हम करने वाले हैं, ये तो आप सीख गए होंगे। हाँ, अगर कुछ बच्चों को यहाँ पे A, B, C के मान निकालने में दिक्कत हो रही है तो उनको भी मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ। जैसे x² -2x -8 हमको दिया गया है, तो जब हम इसकी तुलना करवाएंगे इसके मानक समीकरण से ax² + bx + c से कराएंगे, ठीक है ना। इसके मानक बहुपद से जब हम इसकी तुलना कराएंगे से करने पर जब इसकी तुलना कराएंगे तो a बराबर क्या निकल के आएगा? यहाँ पे 1 इंटू x² लिख सकते हैं ना, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो a बराबर 1, b बराबर देखिए यहाँ पे प्लस है, अब इस 2 को अंदर कर देंगे, यहाँ पे प्लस लगा देंगे तो कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा। तो b बराबर निकल के आएगा -2 और c बराबर निकल के आएगा हमारा -8, ठीक है। इस तरीके से हम इनके a, b और c के मान निकाल लेते हैं। तो हमने पहला क्वेश्चन यहाँ पे कर लिया है खत्म। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 5 थोड़ा सा मुझे लगता है कि आपको इसमें दिक्कत आएगी। बाकी सारे क्वेश्चन तो आप इसी मेथड से, जैसे मैंने ये वाला करवाया है, इसी प्रकार से आप कर लेंगे, ठीक है। तो हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपका क्या है? वो है t² - 50, क्या है? 15, t² - 15। अब इसको हमको करना है हल। अब आप सोचेंगे कि जो द्विघात बहुपद होते हैं वो तो हमने 3 पद वाले पढ़े हैं, उसमें अधिकतम जो है 3 पद अभी हमने देखे हैं, ये 2 पद का कहाँ से आ गया? तो सबसे पहले देखेंगे भाई, यहाँ पे पावर हाईएस्ट पावर कितनी है? 2 है। तो यह हमारा क्या होगा? यह हमारा होगा द्विघात बहुपद, ठीक है। अब इसको हम हल करेंगे तो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, a² - b² बराबर a + b और दूसरे ब्रैकेट में a - b। हमको इसी फॉर्मूले का उपयोग करना है इस वाले सवाल में। अब देखिए, लेकिन a तो हमारा यहाँ पे हम a² दिख रहा है लेकिन b² तो नहीं दिख रहा है, तो हम इसको बनाएंगे b²। इट इज़ अ वेरी सिंपल। तो t² और उसको हम लिख देंगे √15 का स्क्वायर, √15 का स्क्वायर। अब देखिए इसी रूप में दिख रहा है कि नहीं? इसको इस प्रकार से हम लिख सकते हैं, क्योंकि √15 इंटू √15 = 15, ठीक है। अब इस वाले फॉर्मूले का हम यहाँ पे उपयोग करेंगे तो हमें को यहाँ पे लिखना पड़ेगा बी नो दैट, यानी कि हम जानते हैं कि, ठीक है, हम जानते हैं, हम क्या जानते हैं? हम जानते हैं a² - b² बराबर a + b और a - b, ठीक है। तो इसको हम यहाँ पे तोड़ लेंगे तो ये हमारा हो जाएगा t + √15 और t - √15। अब हमने पढ़ चुका है, हम पहले पढ़ चुके हैं कि जब हम इसके रूट फाइंड करते हैं या इनके शून्यक फाइंड करते हैं तो हम इनको किसके बराबर लिखते हैं? हम इनको लिखते हैं 0 के बराबर। तो t + √15 if = 0 then t = -√15, ठीक है। अब इस वाले को हम 0 के बराबर लिखेंगे तो t - √15 = 0 then t =
15। तो यहाँ पे हमने इसके क्या फाइंड कर लिए, हमने फाइंड कर लिए इसके शून्यक या हमने इसके जीरोस। तो इसके शून्यक या जीरोस क्या निकल के आए हैं, ये निकल के आए हैं -√15 और 15। ठीक है, अब इनके लिए हम करेंगे सत्यता की जांच। हम क्या करेंगे, हम करेंगे सत्यता की जांच। तो सबसे पहले हमें करनी है सत्यता की जांच में शून्यकों का योग। क्या करनी है, शून्यकों का योग। तो हम इनका योग करेंगे, चलिए करते हैं। तो -√15 + 15 हमारा निकल के क्या आएगा, निकल के आएगा बराबर 0। क्या निकल के आया, 0, क्योंकि ये दोनों हो जाएंगे आपस में कैंसिल, 0 निकल के आया। अब इनको फॉर्मूले से भी हमें निकालना है, तभी तो हमारी बात सिद्ध होगी। क्या कोफिशिएंट जो हमारे यहाँ से निकल के आएगा -b/a से, और यहाँ से निकल के आने वाला दोनों सेम है कि नहीं है, दोनों सेम है, तो वो चीज़ हो जाती है प्रूफ। अब देखिए अल्फा प्लस बीटा बराबर हमने पढ़ा क्या है, हमने पढ़ा -b/a। अब इसमें हमें क्या पता कि b क्या है, ठीक है, हमें क्या पता b क्या है, तो हम इसकी करवाएंगे क्या, तुलना। चलिए हम इसकी तुलना भी करवा देते हैं। तो हम इसको 3 पदों में ही लिखेंगे। अब इसको 3 पदों में हम किस प्रकार लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं t² - 0 × t + 0 × t - 15। ठीक है, -15 ये हो गया हमारा बहुपद। अब इसकी तुलना हम करवाएंगे ax² + bx + c से। तब यहाँ पे जब इन दोनों को हम कंपेयर कराएंगे, ठीक है, क्या कराएंगे, ऑन कंपेयरिंग, यानी कि तुलना कराने पर। ठीक है, जब तुलना कराएंगे तो a बराबर निकल के आएगा हमारा 1, b बराबर निकल के आएगा 0 और c बराबर निकल के आएगा -15। यही निकल के आया। तो चलिए इनके मान रखते हैं। b बराबर हमारा क्या निकल के आया 0, a बराबर निकल के क्या आया 1। ठीक है, तो अब 0/1 कुछ भी हम करते रहें, तो अगर अंश में 0 है तो हमारा मान आएगा 0। अब यहाँ पे देखिए ये दोनों चीज़ें सेम आ गई ना, 0 इनका योग करने पे भी आया और 0 हमारा फॉर्मूले में मान रखने पर भी आया। तो ये क्या हो जाता है, ये यहाँ पे हो जाती है हमारी ये चीज़ सिद्ध। अब इसके बाद हम करेंगे शून्यकों का गुणन। चलिए गुणा करके देख लेते हैं। तो -√15 × √15 = अब हमने आपको अभी बताया था √15 × √15 क्या होता है, वो होता है 15 और माइनस इंटू प्लस हमारा हो जाएगा माइनस। तो क्या आया, हमारा आया -15। अब फॉर्मूले में मान रखेंगे तो अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c/a। क्या होता है, c/a। c की वैल्यू क्या है, c की वैल्यू है -15। a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू है 1। तो यहाँ पे भी हमारा निकल गया है -15। क्या निकल के आया, -15। तो यहाँ पे हमारा ये वाला क्वेश्चन भी हो जाता है और यहाँ पे ए भी हो जाता है सिद्ध। तो अभी हमने प्रश्नावली 2.2 के जो पहले क्वेश्चन के 2 क्वेश्चन हमने यहाँ पे 2 पार्ट हमने निपटा दिए हैं। अब बाकी के जो क्वेश्चन है वो आप खुद करेंगे। अब हम प्रश्नावली 2.2 का करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। अब जो आपकी प्रश्नावली 2.2 है उसका जो दूसरा क्वेश्चन है वो क्या है, वो हम एक बार पढ़ लेते हैं। एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। अब हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स हमको फाइंड करना है जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं। अब हमें क्या दिया गया है, हमें दिया गया है शून्यकों का योग तथा गुणनफल, यानी कि हमें उनका एडिशन और मल्टीप्लिकेशन हमको दिया गया है। तो जब इसका दूसरे का जब हम पहला क्वेश्चन लिखते हैं, दूसरे क्वेश्चन का पहले नंबर वाला, तो उसमें हमें शून्यकों का योग दिया गया है 1/4 और हमें उनका गुणनफल दिया है -1। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे एक सुंदर सी लाइन, डालेंगे सॉल्यूशन और सबसे पहले हम लिखेंगे एक सुंदर सी लाइन। चलिए लिखते हैं कि माना कि, हमने क्या माना, माना कि द्विघात बहुपद, द्विघातीय बहुपद ax² + bx + c है। ठीक है, इसको हम इक्वेशन फर्स्ट में मान लेते हैं है, तथा इसके शून्यक यानी कि जीरोस क्या आएंगे, अल्फा कॉमा बीटा, अल्फा तथा बीटा हैं। ठीक है, यहाँ पे इस चीज़ को हमने लेट कर लिया क्या, कि कोई भी हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमें यहाँ पे दिया गया है, इसको हमने मान लिया ax² + bx + c और इसके 2 जीरोस हैं वो अल्फा एंड बीटा हैं। अब इसको हम करेंगे हल। तो भाई हमें दिया क्या गया है, हमें दिया गया है
अल्फा प्लस बीटा शून्यकों का योग यही तो होगा। यदि हम दो शून्यक अल्फा तथा बीटा मानेंगे तो अल्फा प्लस बीटा बराबर आएगा आपका 1/4। अब अल्फा प्लस बीटा बराबर हमने पढ़ा क्या है भाई, हमने तो यही पढ़ा है ना, -b/a। क्या पढ़ा है, हमने पढ़ा है -b/a। दूसरी चीज़ हमें क्या दी गई है, हमें दी गई है अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा बराबर हमें क्या दिया गया, हमें दिया गया है यहाँ पे -1। क्या दिया गया, -1 दिया गया ना। तो हमने क्या पढ़ा है, हमने इसको पढ़ा है c/a। क्या पढ़ा है, c/a। अब देखिए हम इन सवालों को हल करने में एक चीज़ का ध्यान करेंगे कि a की वैल्यू हमेशा दोनों में आएगी, ठीक है, दोनों में आएगी। तो जब हमें अंश और हर यानी कि एक भिन्न रूप में हमें कोई भी चीज़ बटे के रूप में कोई भी चीज़ दी गई होगी तो उसका जो हर होगा उसको हम a की वैल्यू मान लेंगे, चाहे वो इंटू वाले में दी गई हो या फिर हमें प्लस वाले में दी गई हो। अब हमें प्लस वाले में यहाँ पे अंश और हर दो वैल्यू दी गई है तो इस हर वाले को हम मानेंगे a की वैल्यू, ठीक है, इस हर वाले को मानेंगे हम a की वैल्यू। अगर हम a की वैल्यू मानते हैं 4 तो b की वैल्यू हो जाएगी आपकी -1। अब यहाँ पे देखिए अब हमें ये -1 कैसे मिल सकता है, क्योंकि a की वैल्यू तो हमने मानी है 4, a की वैल्यू तो मानी है 4, तो -1 हमें तभी मिलेगा जब हमारी c की वैल्यू हो -4। क्या हो, -4। यहाँ पे 4 से 4 हमारे कैंसिल हो जाएंगे और b की वैल्यू निकल के आ जाएगी, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू निकल के आ जाएगी -1। तो अतः इनकी क्या कराएंगे हम, तुलना। तो यहाँ पे लिख देंगे तुलना करने पर जब हमने इनकी तुलना की तो यहाँ पे निकल के आ गया a बराबर, यहाँ पे निकल के आएगा a बराबर 4, b बराबर -1 और c बराबर -4, ठीक है। यहाँ पे a और b और c की वैल्यू हमने फाइंड कर ली है। अब बस कुछ नहीं करना, इन तीनों की वैल्यू उठा के रख देनी है हमें क्वेश्चन फर्स्ट में। तो यहाँ पे लिखेंगे a b c की वैल्यू, ठीक है, a, b तथा c की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में रखने पर, चलिए रख देते हैं इक्वेशन फर्स्ट में। तो यहाँ पे आ जाएगा क्या, a की जगह रखेंगे हम 4x² माइनस b की जगह रखेंगे -1, तो -1 का गुणा x में करेंगे तो आ जाएगा -x और c की जगह रखेंगे हम -4, ठीक है। यही हमारा अभीष्ट बहुपद है, यही हमारा अभीष्ट बहुपद है, यही हो जाएगा हमारा क्या आंसर, क्या हो जाएगा आंसर। यहाँ पे लिख देंगे हम यही अभीष्ट बहुपद है, ठीक है, यही क्या है अभीष्ट बहुपद है। अब इनको हमें अगर चेक भी करना है, जैसे हम पेपरों में बैठे हैं, वैसे तो कुछ बच्चों ने कमेंट किया था कि सर बहुपद तो जो है हटा दिया गया है, लेकिन मैं उन बच्चों को बताना चाहता हूं कि अगर अलजेब्रा को आपको अच्छे से समझना है तो बहुपद पढ़ना बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है। पेपरों में आए या ना आए वो एक अलग बात है, क्योंकि सिलेबस से हट गया है तो पेपरों में तो नहीं आएगा, लेकिन इनको पढ़ना बहुत जरूरी है। अगर आप ये नहीं समझेंगे तो आपको द्विघात समीकरण अच्छे से समझ में नहीं आएगा और वहाँ से क्वेश्चन हर बार आता है और इस बार भी आएगा, तो हमें बहुपद पढ़ना बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है। अब देखिए अगर हम इसको चेक करना है कि हमने जो निकाला है वो सही है तो हम इनका योग और गुणनफल ज्ञात कर लेंगे जो हम पढ़ा चुके हैं। अब यहाँ से अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या निकलेगी, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, -b क्या है हमारा -1 और a क्या है हमारा, a है हमारा 4, a है हमारा 4। तो यहाँ से क्या निकल के आई हमारी वैल्यू, यहाँ से निकल के आएगी -b के लिए माइनस आगे आ जाएगा, माइनस माइनस कैंसर 1/4। तो यहाँ पे देखिए योग निकल के आ गया, यानी कि हमारी वैल्यू जो है वो हमने सही रखी है, हमारा जो समीकरण निकल के आया है वो सही निकल के आया है। और दूसरा वाला भी चेक करना है तो वो भी कर लीजिए। गुणनफल के लिए क्या होता है c/a, तो c क्या है हमारा, c है -4 और a है हमारा 4, ये कैंसिल हो गया, आ गया -1। तो यहाँ पे इस तरीके से हम इसको ये भी देख लेंगे कि ये हमारा क्वेश्चन जो है वो सही हुआ है या नहीं हुआ है। इस तरीके से आप इस दूसरे नंबर के क्वेश्चन के जितने भी क्वेश्चन हैं वो सारे क्वेश्चन आप कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने आज अपनी प्रश्नावली 2.2 कवर की है, इससे रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट थे वो भी हमने यहाँ पे पढ़े हैं। अब आगे की क्लास में हम लगाएंगे प्रश्नावली 2.3, क्या लगाएंगे 2.3, उसमें हम आपको सिखाएंगे भाग करना। क्या सिखाएंगे, भाग करना। आपको px बराबर कोई वैल्यू दी गई होगी और gx बराबर कोई वैल्यू दी गई होगी, तो gx का px में देना पड़ेगा भाग, तो हम वो सब पढ़ेंगे अगली एक्सरसाइज में। अब अगर आपको, ठीक है, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन में डाउट आता है
कोई भी क्वेश्चन इस एक्सरसाइज के में अगर डाउट आता है तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक दी गई है डिस्क्रिप्शन में, या हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर, या फेसबुक पर, या व्हाट्सएप पर, या इंस्टा पर, आप कहीं पर भी हमसे जुड़ सकते हैं और हमसे डाउट पूछ सकते हैं कि भैया हमें जो है ये वाला सवाल नहीं आया, उसका सॉल्यूशन जो है मैं आपको तुरंत के तुरंत देने की पूरी से पूरी कोशिश करूँगा। तो आप यहाँ पे हमें फॉलो कर लीजिए, टेलीग्राम पर भी, इंस्टाग्राम पर भी, फेसबुक पर, और व्हाट्सएप ग्रुप से तो ज़रूर जुड़ जाइए। लिंक सारी आपको डिस्क्रिप्शन में दी गई हैं। अगर आप सर्च भी करेंगे तो ट्रू एजुकेशन फॉर यू के नाम से हम आपको वहाँ पर मिल जाएंगे। अगर आज का वीडियो आया है आपको पसंद तो वीडियो को कीजिए लाइक और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलिए, सब में कीजिए शेयर, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कीजिए सब्सक्राइब और बगल वाले बेल आइकन को भी दबा दीजिए। ठीक है, तो आपसे मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।